शाहीन उड़ान भरना भूल गए, एक के बाद एक शिकस्त। कौमी टीम तमाम शोबों में मुकम्मल फ्लॉप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 43 रन से शिकस्त देकर 3-0 से व्हाइट वॉश मुकम्मल कर लिया। कौमी टीम ने ना प्रोफेशनलिज्म बैटिंग की, ना बॉलिंग में मयार रही सही कसर फील्डिंग ने पूरी कर दी। सीरीज के आखिरी मैच में मेजबान टीम ने मुकर्ररा 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन स्कोर किए। माइक ब्रेसवेल और रिज मारेफ की निस्फ सेंचुरियां। हदफ के जवाब में पाकिस्तान टीम 221 रन पर ढेर। बेन स्टोक्स ने मुसलसल दूसरे मैच में भी 5 खिलाड़ी आउट किए। बदतरीन कारकर्दगी, बदतरीन नतीजा। चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच जीतने बगैर बाहर होने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। T20 सीरीज 4-1 से हार गए। वनडे सीरीज में 3-0 के क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। कोई बैटर सेंचुरी न बना सका, किसी बॉलर ने 5 विकेटें नहीं ली। पूरी सीरीज में 5 मिस सेंचुरीज स्कोर हुई। बाबर आजम ने 2 50s बनाई। क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने व्हाइट वॉश को इंतहाई मायूस कुन करार दिया। कहा, न्यूजीलैंड ने खेल कर हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। हमें नई गेंद पर कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। कीवी कप्तान ने कहा, सीजन का इख्तिताम फतह पर करना हमेशा खुशगवार होता है। होम क्राउड की भरपूर सपोर्ट ने फतह का लुत्फ दोबारा कर दिया। टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है। फिर हमने कोरोना का इलाज शुरू किया और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिजिकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं। कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत के हवाले से परेशानी की बात नहीं, कल या परसों तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिफ हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। ईद के पहले रोज सदर मुमलिकत को नवाब शाह से कराची लाए। कोरोना की तशखीस के बाद इलाज शुरू किया गया। अब उनकी सेहत काफी बेहतर है। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी। मिशन जारी रखेंगे, पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने टेलीफोन करके बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा में रहते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और मज़ालिम की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी हुकूमतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों के हक़ में हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है और मैं दोबारा दोहराऊंगा और हर वक्त दोहराता जाऊंगा, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है which is being helped, supported, assisted, funded by IMF and the development partners. We need this for Pakistan. हमने जो मुश्किल फैसले करने थे वो माजी में नहीं किए गए। हमें पाकिस्तान के लिए IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। रवां साल ताजरों से 413 अरब रुपए हासिल हुए। नए टैक्स फाइलर से 105 अरब रुपए हासिल किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़रिए तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अगस्त की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी। इन बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का थरपारकर में 437 मिलियन रुपए की लागत से नया SOS विलेज बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत SOS विलेजेस को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। वज़ीर आला ने SOS विलेजेस के 75 साल कामयाब सफर को सराहते हुए इसकी खिदमात को बेसहारा बच्चों के लिए मिसाली करार दिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज चेयरमैन साहब ने दिया है और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा।
कंट्रोवर्शियल कैनाल्स हैं, पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। सिंध का सबसे बड़ा मसला कैनाल से किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पानी के मामले पर पंजाब हुकूमत अभी तक वाज़ेह नहीं कर सकी कि वो पानी कहां से लाएंगे। बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी सूरत मुल्क को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वो वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। पानी की तकसीम के मसले पर सियासत अफसोसनाक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो को जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। उन्हें विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। अवाम और पीपल्स पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है कि मुतनाज़ कैनाल्स को मुस्तरद किया जाए। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान चोरो का अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर इस मंसूबे को ख़त्म करने का मुतालबा। फितनतुल ख़ारिज की दहशतगर्दी मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा में हलाक खारजी की वालिदा का पैगाम सामने आ गया। खारजी शहरियार की वालिदा का बेटे से इज़हार लाताल्लुकी। कहा, फितनतुल ख़ारिज के जालिमों ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता था। हम ख़ारिज से तंग हैं। पेशावर में अवाम का BLA की कत्ल गारत और दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। शुरा ने कहा, BLA भारत के इशारों पर बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल कर रही है। मुजाहिरीन का जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मासूम जानों के कातिलों को सख्त सजा देने का भी मुतालबा। हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ क़यादत की जानिब से जो तकरीर हुई उस पर तशवीश है। तकरीर का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे। मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत ने इन्हें सरबाब रोड पर जगह की पेशकश की है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दाद पर FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन। जोनल 1 लाहौर ने रेड बुक में शामिल 2 इंतहाई मतलूब इश्तिहारियों समेत 177 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। कराची से 16,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए ऑपरेशन का आगाज। गिरफ्तारियाँ शुरू। 50 से ज्यादा अफगान शहरियों को रेफ्यूजी कैंप मुंतकिल कर दिया गया। PNS असद का पाक बहरिया की जेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की मुआवनत में काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग का इनेकाद। ISPR के मुताबिक पेट्रोलिंग का इनेकाद सोमालिया के मशरकी साहिल पर बहिरा अरब में किया गया। काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग का मकसद बहरी कज़ाकी मुसल्लह डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। वफाकी हुकूमत ने लाहौर में 5 एहतसाब अदालतों को खत्म कर दिया। खत्म होने वाली अदालतों के हमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खुसूसी अदालतों में जम कर दिया गया। वज़ारत कानून की जानिब से एहतसाब अदालतें खत्म करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक पर लगी आग के शोले ताहाल बेकाबू। कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। फायर टेंडर, सुई गैस हुकाम और पाकिस्तान रिफाइनरी की टीमें मौके पर मौजूद। हुकाम के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड की टीमें तैनात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी। इससे दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। ईरान पहले मुसालिहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था। इम्कान है कि ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा।
जानिब से अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स को बड़ा धचका, सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। अमेरिकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी रिकॉर्ड। अमेरिका समेत दुनिया भर में नई के साथ बाजारी का खदशा पैदा हो गया। आलमी सतह पर तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। मकबूजा कश्मीर लद्दाख में मजहबी और सकाफती लिहाज से मुकद्दस दरख्त जॉनी पर बका के खतरे से दो चार। बेदरेक कटाई से ये दरख्त तेजी से नापेद होता जा रहा है। माहिरीन ने तशवीश का इजहार कर दिया, इकदाम ना किए गए तो जॉनी पर सिर्फ मजहबी और तारीखी किताबों तक महदूद होकर रह जाएगा। बुद्ध मत रिवायात में जॉनी पर को खुसूसी अहमियत हासिल है। और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों का भारत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल पास कर लिया। भारतीय सदर की मंजूरी के बाद मुतनाज़े बिल कानून बन जाएगा। मुजाहिर ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा करना और उनके जायदाद के हुकूक ग़स्ब करना है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।